नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 69,000 सहित अन्य शिक्षक भर्ती और न्यूज अपडेट में। भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के प्रमुख सेनानायक अमर क्रांतिवीर वीर तात्या टोपे की पुण्य तिथि पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि। 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में आज अभ्यर्थियों की ओर से ट्वीट किया जाएगा। इसके अलावा जो बेसिक शिक्षा मंत्री तथा आज माननीय उप मुख्यमंत्री जी के साथ प्रतीक्षारत साथियों की अगली चयन सूची के संबंध में शिकायत और वार्ता होगा माननीय विधायक ममतेज साख जी के फोन के माध्यम से। वहीं शिक्षा मंत्री जी से जल्द थर्ड काउंसलिंग करवाने के लिए भी अनुरोध किया जाएगा। इस समय शिक्षा मंत्री जी जनसंपर्क अभियान में लगे हुए हैं। स्टार्ट करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की जो सबसे बड़ी मैसेज क्या है यहाँ पर, उत्तर कुंजी पर फैसला आने के बाद कराई जाए काउंसलिंग। ये परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए तीसरी सूची जारी करने के बेसिक शिक्षा मंत्री जी जो सती द्विवेदी के पिछले दिनों आए बयान को लेकर के अभ्यर्थी परेशान है। वो गलत प्रश्नों को लेकर के मुकदमा लड़ रहे हैं। अभिषेक श्रीवास्तव का कहना है कि 9 फरवरी को हाईकोर्ट ने आर्डर रिजर्व कर लिया था। उनका कहना है कि हाईकोर्ट से उत्तर कुंजी आर्डर जो रिजर्व है आने के बाद ही शिक्षक भर्ती की तीसरी काउंसलिंग करवाई जाए। तो यहाँ पर देखिए आज की न्यूज़ का जो ये खबर है, इसके बाद थर्ड काउंसलिंग और उत्तर कुंजी के जो अभ्यर्थी हैं वो आमने सामने आ गए। एक दूसरे के खिलाफ जमकर उन लोगों ने अपना तथ्य रखा और खरी खोटी सुनाया। तो यहाँ पर देखिए 6 महीने बाद भी नहीं मिली है नौकरी। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में 103 अभ्यर्थी परिणाम आने के 6 महीने बाद भी ज्वाइन नहीं कर सके हैं। बेसिक शिक्षा विभाग के अफसरों की लापरवाही से ये अभ्यर्थी परेशान है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने 18 सितंबर को पुनर्मूल्यांकन का परिणाम घोषित किया था। पहले आपको बता दें कि रिक्त सीट का जो डाटा का खेल है वो खत्म हो चुका है। आगामी 20 अप्रैल के पहले तक काउंसलिंग करवाने के लिए ट्वीट करते रहिए ताकि जल्द से जल्द थर्ड काउंसलिंग करवाया जा सके। अब तक जारी किए गए लेटरों की संख्या भी बता देते हैं। 31 मार्च, 5 अप्रैल, 6 अप्रैल, 8 अप्रैल, 11 अप्रैल, 14 अप्रैल और 17 अप्रैल। थर्ड काउंसलिंग पर रोक लगवाने के लिए कोर्ट गए तथा पेपर में जब न्यूज आया तो हड़कंप मच गया पूरी तरह से। इसके बाद क्या लिखा गया है, लीगल टीम की ओर से अगर आपका विपक्षी का डर बढ़ जाए तो समझे आप अपनी सफलता के नज़दीक है। न्यूज़पेपर एक बिजनेस है, चिंता ना करें, जल्द लिस्ट आपके सामने होगी। प्रयास अपने स्तर पर सब करते रहिए। सभी लीगल टीम की ओर से दिया गया अपडेट क्या है, न्यूज़पेपर कटिंग से भ्रमित ना हो। अगर न्यूज़पेपर कटिंग से सब काम हो जाए तो सभी अब तक हेड मास्टर बन गए होते। समय विपरीत जरूर है, हिम्मत से काम ले, धैर्य रखिए। विभाग और सरकार अगली सूची को लेकर के प्रतिबद्ध है। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, जान है तो जहान है। इसके बाद इन लोगों ने लिखा है कि थर्ड काउंसलिंग के लिए आप ट्वीट करते रहें ताकि जल्द से जल्द थर्ड काउंसलिंग की लिस्ट निकाली जा सके। अन्य लीगल टीम की ओर से कहा गया उत्तर कुंजी वाले कुछ लोग जो 67,867 की काउंसलिंग रुकवाने गए थे वो रुकवा नहीं पाएंगे। अगली चयन सूची रुकवाना आसान काम नहीं है। अखबार में तो कोई भी खबर निकलवाया जा सकता है, ये लिखा। दोनों ओर से एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का दौर है, थर्ड काउंसलिंग वाले और आंसर की वाले पर। थर्ड काउंसलिंग में देर होने का कारण भी बता देते हैं कि 69,000 केस में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से केस देखने वाले श्री प्रदीप कुमार प्रमुख विधि अधिकारी जी जो थे वो कोरोना के कारण निधन कल हो गया। तो सरकार की ओर से इन्होंने ही 69,000 शिक्षक भर्ती सहित कई केस देखे थे। लीगल टीम के सदस्य रंजीत यादव जी के बड़े भाई को भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। टीम की ओर से प्रार्थना किया जा रहा है कि सभी उनके शीघ्र होने की कामना करते हैं। तो रंजीत यादव जी जो कि थर्ड काउंसलिंग लिस्ट के लिए सदैव तत्पर रहते थे, उनके बड़े भाई जी को कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आया है। ईश्वर उनको जल्द स्वस्थ करें। एससीईआरटी अधिकारियों की जो कोरोना वायरस की वजह से कई लोग संक्रमित हो गए थे, तो जो प्रदीप सर थे, अच्छे लोगों के साथ ऐसा क्यों होता है। एससीईआरटी के विधि अधिकारी प्रदीप सर जो आज हम लोगों के बीच नहीं रहे। नौकरी के मामले में हर कदम पर साथ देना एससीईआरटी पर सबसे अनुभवी अधिकारियों में से एक। हाईकोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक सहायता किए थे इन्होंने। 69,000 चयनित शिक्षकों के चेहरे पर जो आज खुशी है इन्हीं के कारण संभव हुआ था। फिर लोगों ने लिखा है कि भगवान आपके अपने श्री चरणों में स्थान दे, आप हमेशा याद आते रहेंगे, आपकी कमी खलती रहेगी। इन्होंने 72,825, 15,000, उसके बाद 16,448, 12,460, 68,500, 69,000 शिक्षक भर्ती पूरी करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके अलावा थर्ड काउंसलिंग पर इनकी ही देन है जो आज थर्ड काउंसलिंग अपने अंतिम चरण में है। 69,000 की सफलता के बाद मिठाई खिलाते हुए अभ्यर्थियों को उस समय का पिक
फिलहाल लीगल टीम की ओर से स्पष्ट किया गया है कि थर्ड काउंसलिंग पर आंसर की मुद्दे का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो चाहे एमआरसी हो चाहे आंसर की हो। ये न्यूज़ लीगल टीम लखनऊ के द्वारा दिया जा रहा है। उनके अनुसार जो बातचीत किया गया अधिकारी के अनुसार वो भी यही बता रहे हैं। तो आज के पेपर में उत्तर कुंजी पर जैसे ही फैसला आने के बाद कराई जाए काउंसलिंग वाला मैसेज जारी हुआ, सभी थर्ड काउंसलिंग के अभ्यर्थी काफ़ी परेशान हो गए थे, लेकिन ऐसा लीगल टीम की ओर से कहा जा रहा है कि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई परेशान ना हो। तो आज के न्यूज़ भी देख लेते हैं। यूपी पीएससी अध्यक्ष प्रभात कुमार हो गए सेवानिवृत्त। डॉक्टर रामजी मौर्य को शनिवार को आयोग में दिया गया था प्रभार। 2 जुलाई 2019 को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने वाले प्रभात कुमार ने अपने कार्यकाल में कुल 22,870 पदों पर युवाओं को चयन किया है। उनके 2 वर्ष से भी कम समय के कार्यकाल में पीसीएस परीक्षाओं के कैलेंडर को नियमित करने के साथ 2020 तक परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की हुई विदाई। 2 जुलाई 2019 को बतौर अध्यक्ष ग्रहण किया था कार्यभार। 21 महीने में 22,870 चयन करके विदा हुए प्रभात कुमार, जो कर सकते थे पर नहीं किया। प्रतियोगी छात्रों का दावा है कि डॉक्टर प्रभात कुमार ने कई ऐसे काम हैं जो नहीं किया। आयोग के सभी अधिकारियों कर्मचारियों की संपत्ति की जाँच व कार्रवाई ये नहीं किया। पूर्व अध्यक्ष के गलत निर्णय के आधार पर उनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं किया। सीबीआई, यूपी एसटीएस, सीबीसीआईडी का सहयोग नहीं किया। न्यायालय में लंबित याचिकाओं के निस्तारण में भी जो न्यायालय में अपील था वो नहीं किया। अभ्यर्थियों की समस्याओं का समाधान के लिए आवश्यक कार्यक्रम तय करना ये भी नहीं किया है इन्होंने। समयबद्ध परीक्षाओं के लिए जो गाइडलाइंस था वो नहीं तैयार किया। इसके अलावा जो पीसीएस विशेष के अंक होते हैं वो जारी नहीं किए जाते थे। पहले जारी होता था, बाद में सिर्फ रोल नंबर दिखाए जाते थे। किसी भी परीक्षा की प्रतीक्षा सूची नहीं जारी किया। इंटरव्यू में असफल अभ्यर्थियों की स्क्रीनिंग करके शासन से उचित नौकरी प्रदान करने की अनुशंसा नहीं किया। भर्तियों में कई अहम बदलाव हुआ। पीसीएस 2018 के मुख्य परीक्षा में 2 पेपर के बजाय एक विषय को मुख्य परीक्षा का हिस्सा बनाया गया। पीसीएस 2018 में ही समान अध्ययन के 2 ऑब्जेक्टिव पेपर के स्थान पर 4 पेपर सब्जेक्टिव के रूप में रखा गया। पीसीएस 2018 में इंटरव्यू का अंक घटा करके 200 से 100 अंक किया गया। पीसीएस 2019 में प्रारंभिक परीक्षा के मुख्य परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों की संख्या 18 के बजाय 13 गुना कर दिया गया। पीसीएस 2019 में मुख्य परीक्षा में 5 विषय रक्षा अध्ययन, समाजकार, अरबी, फारसी, कृषि, अभियांत्रिक को समाप्त कर दिया गया। पीसीएस 2019 के इंटरव्यू में 3 गुना के बजाय 2 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सफल घोषित करने का प्रावधान किया गया है। यानी पहले 3 गुना बढ़ाते थे, इसके बाद 2। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2016 प्रारंभिक परीक्षा को रद्द किया, पुनः कराया। इंटरव्यू के दौरान अभ्यर्थियों को 2 पालियों में बुलाने का निर्णय लिया गया। फार्म में गलत सूचना देने पर अभ्यर्थियों के विरुद्ध सीधे एफआईआर दर्ज कराने का निर्णय लिया गया। ये इनके अच्छे निर्णय थे। शुरू में ताबड़तोड़ कार्रवाई, छात्रहित में की पहल, न्यायालय की अवमानना के भी आरोपी हैं। तो अच्छा कार्यकाल था इनका, समाप्त हुआ जो। और फ़ोन पर गुरुजी छात्रों से पूछेंगे समस्या। 2 अभिभावक को बुलाएंगे स्कूल में भी, अभिभावक स्कूल में जाएंगे। कोरोना को लेकर के गाइडलाइन भी जारी हो गई है। आवश्यक सूचना क्या है? सभी से निवेदन है कि पहले से ज़्यादा सतर्कता रखें। यहाँ पर क्या क्या करना है, खाली पेट ना रहें, सुबह की चाय में लौंग डालकर पिए, ये इनका जो गाइडलाइन के अनुसार है। फिलहाल कोरोना महामारी में सभी लोग सुरक्षित रहें। वहीं परीक्षार्थियों ने CHSL परीक्षा रोकने की भी उठाई है मांग। परीक्षा रोकने के लिए उन्होंने लगातार ट्विटर अभियान चलाया हुआ है। निजी वाहन सार्वजनिक स्थान नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और प्रशिक्षण के बाद सैकड़ों भर से अधिक मतदान कर्मी बीमार हो चुके हैं। कर्मचारियों की संख्या कम पड़ने पर आज फिर से कराया गया 500 का प्रशिक्षण। और महिला सैन्य पुलिस भर्ती की परीक्षा टली। जनवरी 2021 में हुई थी सैनिक जनरल ड्यूटी महिला सैन्य पुलिस भर्ती रैली की 25 अप्रैल को होने वाली समान प्रवेश परीक्षा स्थगित कर दिया गया। और 19 मई को प्रस्तावित संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा भी स्थगित कर दिया गया है। इसके अलावा महिला सैन्य पुलिस परीक्षा भी स्थगित। और शिक्षकों कर्मचारियों को 1 सप्ताह का अवकाश दे। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ ने सौंपा डीएम को ज्ञापन। मिड डे मील की रकम अब जाएगी सीधे बच्चों के खाते में। और बीएससी समेत 5 लोग संक्रमित हो चुके हैं। शनिवार को अधिकारियों और कर्मचारियों की कोविड जांच के दौरान बीएससी बीएन सिंह समेत 5 लोग संक्रमित पाए गए हैं। इनमें खंड शिक्षा अधिकारी, उर्वरक कर्मचारी, अंचल और अन्य भी शामिल हैं। 250 अध्यापक कोरोना संक्रमण की रोकथाम में करेंगे मदद। प्रयास आरओ 2021 के 10,000 आवेदन त्रुटिपूर्ण हैं, मिला सकते हैं। साप्ताहिक तालाबंदी के दिन भी हो सकेगी शादियाँ। 10 नए ऑक्सीजन प्लांट लगेंगे, योगी आदित्यनाथ जी का आदेश। सतर्कता, व्हाट्सएप से आपकी सूचना लीक होने का खतरा। एनडीए की परीक्षा आज, प्रवेश पत्र ही होगा पास। परिषद स्कूलों के शिक्षकों की संख्या। और यूपी पीछे से कई समय की रिकॉर्ड 22,876 भर्तियाँ। सराहनीय कार्य। अध्यक्ष डॉक्टर प्रभात के कार्यकाल में आयोग ने 4 पीसीएस भर्तियाँ पूरी की, जो कि रिकॉर्ड है। जून 2015 से 19 तक 4 साल में सिर्फ 17,316 का हुआ था चयन। पहली बार 6 माह में पीसीएस का चयन, जो कि रिकॉर्ड है। प्रारंभिक का 40 दिन, मेंस का 54 दिन व साक्षात्कार के चौथे दिन रिजल्ट। साक्षात्कार के चौथे दिन रिजल्ट है, जो कि एक रिकॉर्ड है अच्छा खासा। 2018 के आयोग के पदों के हिसाब से सबसे बड़ी भर्ती पूरी की है इन्होंने। 17, 18, 19, 20 4 भर्ती सिर्फ 2 साल के कार्यकाल में।
अध्यक्ष प्रभात कुमार विदाई समारोह में बोले, उन्होंने चीज़ों को अलग ढंग से किया जिससे यूपीएससी की संगठनात्मक संस्कृति में बदलाव हुआ है। पेपर लीक व भ्रष्टाचार कोई शिकायत नहीं हुई। वहीं एलयू का फैसला 19 मई को नहीं होगी बीएड प्रवेश परीक्षा। तो संकट, भारत में 3 तरह के कोरोना वायरस तबाही मचा रहे हैं। ब्रिटेन वाला वायरस सबसे तेजी से फैला। तो ये थी आज की न्यूज़। पसंद है लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।